एक राज्य में एक ऐसा राजा रहता था जो जब भी अपने बाल कटवाता उसके बाद नाई की मौत तय हो जाती। महल में बाल काटना मतलब सीधा मौत को गले लगाना। हर बार वही होता। राजा बाल कटवाने के बाद मुस्कुराते हुए कहता, इनाम खुद जाकर संदूक से ले लो। और जैसे ही बेचारा नाई संदूक खोलता, राजा उसे पीछे से धक्का देकर खाई में गिरा देता। वो खाई इतनी भयानक और गहरी थी कि अब तक कोई वहां से लौटकर नहीं आया था। धीरे धीरे ये राज पूरे गांव कस्बों तक फैल गया कि महल जाने वाला नाई कभी वापस नहीं आता। फिर एक दिन राजा को फिर से बाल कटवाने की जरूरत पड़ी। सैनिक गांव गांव घूमे और इस बार किस्मत ने एक मासूम लड़के को चुन लिया। ये देखकर उसकी बूढ़ी मां का दिल कांप उठा, मगर राजा का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। जाते समय मां ने कांपते हाथों से 3 रोटियां बनाई और बेटे को दी। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और वो लड़का उस महल की ओर चल पड़ा जहां इनाम की शक्ल में मौत उसका इंतजार कर रही थी। महल पहुंचकर वो सीधे राजा से मिला। सैनिक बाहर चले गए। राजा ने धीरे धीरे सिर पर रखी टोपी हटाई। लड़के की आंखें हैरान रह गईं। राजा के सिर पर एक बड़ा डरावना सीन था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने डर दबा लिया और बाल काटना शुरू कर दिया। राजा नए बालों से बेहद खुश हुआ। उसने वही पुरानी चाल चली, जाओ संदूक से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। लड़का जैसे ही संदूक के पास पहुंचा, राजा ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत ने बाजी पलट दी। संदूक दरअसल एक गहरी खाई में खुलता था जिसके नीचे एक अंधेरी नदी बहती थी। राजा को लगा कि लड़का मर गया, मगर वो किसी तरह बच निकला। वहां चारों ओर नाइयों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक उन्हीं हड्डियों के नीचे से एक प्राचीन अजगर निकल पड़ा। डर के मारे लड़के ने तुरंत अपनी बांसुरी बजाई। मधुर धुन से अजगर शांत हो गया। लड़के ने उसे एक रोटी खिलाई और अजगर ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। जंगल में पहुंचते ही उस पर एक भूखा भेड़िया झपट पड़ा। लड़का तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िया नीचे घूरता रहा। लड़के ने फिर बांसुरी बजाई। धुन से भेड़िया भी शांत हो गया। उसने दूसरी रोटी खाई और दोस्त बनकर लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल पार करा दिया। रास्ते में उन्हें झील किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा, यहीं रात काट लेता हूं। लेकिन उस घर में रहती थी एक खतरनाक चुड़ैल जो इंसानों को पकड़कर खा जाती थी। उसने खुद को एक साधारण औरत का रूप दिया और लड़के को अंदर बुला लिया। कुछ देर आराम के बाद चुड़ैल ने असली रूप दिखाया और उसे तलने की तैयारी करने लगी। लड़के ने कहा, मरने से पहले एक आखिरी बार बांसुरी बजा लूं। चुड़ैल को संगीत पसंद था, उसने मान लिया। जैसे ही धुन बजी, चुड़ैल उसमें खो गई। लेकिन लड़का भागने की कोशिश में पकड़ा गया। तब उसने आखिरी रोटी निकालकर उसे दे दी। रोटी खाने के बाद चुड़ैल का दिल पिघल गया। उसने दया दिखाकर उसे एक जादुई जैकेट दी, माइनस जिसे उल्टा पहनने पर जवान और सीधा पहनने पर बूढ़ा रूप मिल जाता था। अब लड़का बदले के लिए तैयार था। उसने जैकेट पहनकर खुद को बूढ़ा नाई बना लिया और फिर महल जा पहुंचा। किसी को कोई शक नहीं हुआ। राजा के बाल कटे। राजा खुश होकर बोला, इनाम खुद जाकर संदूक से ले लो। इस बार बूढ़े नाई बने लड़के ने कहा, इतना सोना राजा जी आप खुद आकर देख लीजिए। राजा ललचाकर वहां पहुंचा और जैसे ही संदूक में झांका, लड़के ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। राजा गिरते हुए उसकी नकली दाढ़ी पकड़ बैठा, लेकिन लड़के ने फुर्ती से जैकेट उतार दी। दाढ़ी गायब हो गई और राजा सीधा उसी खाई में जा समाया जहां अंधेरे में अजगर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यही राजा का अंत था। सैनिक जब तक पहुंचे, लड़का वहां से गायब हो चुका था। उसने जैकेट उल्टी पहन ली और फिर से मासूम बच्चा बनकर महल से निकल पड़ा। जब वो गांव लौटा और मां ने उसे जीवित देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। किसी को कभी पता नहीं चला कि राजा अचानक एक ही रात में कैसे गुम हो गया।